नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक जारी है, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, आज नीतीश कैबिनेट की बहुत बड़ी बैठक हो रही है और अभी ये बैठक चल भी रही है। आज कई बड़े फैसले पर मुहर लग सकती है और 3 नए विभाग जिसके ऐलान सरकार ने किए हैं, उन 3 नए विभाग पर भी मुहर लग सकती है। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नगर विमानन विभाग पर भी मुहर लग सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने आपको पहले ये खबर बताई थी और देखिए, न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज ये बहुत बड़ी बैठक और नजर इसी पर होगी कि जो 3 नए विभाग का ऐलान सरकार ने किया है, उस पर क्या फैसला होता है। देखिए, अब से कुछ देर के बाद अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है। कुछ देर के बाद जब तस्वीर साफ होगी तो उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जो 3 नए विभाग बनाने की चर्चा थी उस पर मुहर लगेगी। युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, नागर विमानन विभाग। जाहिर तौर पे सरकार की मंशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और बिहार में जो विमान सेवा जो बिहार में अंदर शुरू होने वाला है, जब उसकी शुरुआत हो तो इससे भी बड़े पैमाने पर लोगों के लिए बिहार में आना जाना तो आसान होगा ही, इसमें भी रोजगार की व्यवस्था होगी। तो जाहिर तौर पे बिहार सरकार की कोशिश है कि जो युवा रोजगार कौशल विकास विभाग जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बिहार में भी सरकार ने दावा किया है कि लगभग 1 करोड़ नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जब वैसे युवाओं को ट्रेन करना होगा जिनको रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, तो इसलिए ये विभाग भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा है कि उच्च शिक्षा विभाग भी बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, ताकि जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हायर डिग्री लेने जाते हैं, तो वो बिहार में उपलब्ध इसकी कोशिश रहेगी। इसके अलावा नागर विमानन विभाग, जिसकी चर्चा मैंने की कि भाई जब बिहार में कनेक्टिविटी आसानी से हो और पटना से कई सारे जो जिला है, जो दूर दराज के जिला है, वो हवाई मार्ग से जुड़े, ताकि लोगों के लिए भी आवागमन का रास्ता साफ हो। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विभाग होंगे बिहार सरकार की तरफ से, जिसकी आवाज चल रही है और उम्मीद है कि कुछ देर के बाद जब। ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको सीतामढ़ी से बताते हैं। सीतामढ़ी जिले में HIV पॉजिटिव मरीज का एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। इस आंकड़े के बाद जिले के स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप की स्थिति है। जिले में कुल 7400 के करीब पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस वायरस के चपेट में 400 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जिन्हें उनके माता पिता से ये जानलेवा बीमारी मिली है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रत्येक महीने 40 से 60 मरीज नए आ रहे हैं, जिनका निबंधन किया जा रहा है। ART सेंटर से 5000 मरीजों को प्रत्येक महीने दवा का वितरण भी किया जा रहा है। शेष बचे मरीज प्रदेश से बाहर अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। और आपको बता दें कि बिहार में सीतामढ़ी जिले का ART सेंटर HIV के मामले में हाई लोड सेंटर अब बन चुका है, जो बेहद चिंतनीय है। पर बहुत ज्यादा है, जो दिल्ली बॉम्बे बाहर कमाते हैं और असल में सही समय से वो वापस आकर के दवा नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वायरल सप्रेस हो जाता है और उनका रेशियो इसलिए खराब हो रहा है। आंकड़े क्या कर रहे हैं? आंकड़े लगभग 7400 समथिंग हमारे यहाँ पेशेंट हैं। कटिहार से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। कुर्सेला में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चला है। नेशनल हाईवे 31 और स्टेट हाईवे 77 से जुड़े अवैध कब्जा वाले जमीन पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद कुर्सेला नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा है, आगे भी लगातार अभियान जारी रहेगा ताकि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा सके। ये मेनली जो हमारे कुर्सेला चौक पे कंटिन्यू आए दिन 5 घंटा 12 घंटे तक जो जाम की स्थिति बनी रहती थी, तो जिला पदाधिकारी का हमें आदेश था कि इस जाम की समस्या की निदान के लिए जो भी फुटकर दुकानदार हैं NH के दोनों साइड, ऐसे 77 के दोनों साइड जो अतिक्रमण करके रखे हैं, अस्थायी अतिक्रमण या स्थायी रूप से अतिक्रमण है, उन्हें एक अस्थायी समाधान निकालते हुए इस अतिक्रमण अभियान को चलाया जा रहा है।
इधर वैशाली के लालगंज में आज भी प्रशासन का बुलडोजर चला है, जिसमें बाजार में अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर हटा दिया गया। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर दुकानदारों ने नगर परिषद पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। दुकानदारों का कहना है कि अतिक्रमण को हटाना अच्छा है, लेकिन कार्रवाई एक तरफ से होनी चाहिए। प्रशासन की टीम जैसे ही बुलडोजर लेकर बाजार में पहुंची, दुकानदारों में हड़कंप मच गया और जैसे तैसे सामानों को बटोरना शुरू कर दिया गया। कई दुकानदार तो खुद ही दुकान के छज्जे और सीढ़ियों को तोड़ने लग गए। देखल काम नहीं, जो भी काम होगा सही से ढंग से काम करवाइए। पहले क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? दोहरी नीति है, बताइए। अब देखिए ना, ई लाइन में था, ई लाइन में पूरा धर के चलिए। माने आप ही के बगल में छोड़ दिया जा रहा है? छोड़ दिया जा रहा है। क्यों छोड़ा जा रहा है? क्या चाहते हैं आप? तोड़वाइए सबको तोड़वाइए एक तरफ से। अतिक्रमण साफ तो सबके लिए ना होना चाहिए, एक आदमी के लिए नहीं, सबको तोड़वाइए एक तरफ। अगर मार्केट से अतिक्रमण मुक्त हो रहा है तो ये अच्छा कदम है यार। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन होटल को देखते हुए चलिए, एक तरफ से ही तोड़वाइए। हम लोगों को नोटिस नहीं दिया। नोटिस नहीं दिया गया? कोई चिन्ह नहीं दिया गया, कोई चिन्ह नहीं किया गया कि यहाँ से इनको तोड़ के हटाना है। अच्छा, इसी पर तोड़ने आए तो हम बोले कि भाई हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, बता दिया जाता तो आप लोग अपना सामान तोड़ करके अंदर कर लें। ये अतिक्रमण आज नगर पालिका गेट से लेकर गांधी चौक होते हुए पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक रोड में गया है। हालांकि पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक तक पहुंच नहीं पाया है, हम लोग इसको अनवरत जारी रखेंगे। अभी मिलन मंदिर के आगे सिनेमा हॉल की तरफ जो आने वाली रास्ता उससे थोड़ा सा आगे तक अतिक्रमण हटा है और भी आगे अतिक्रमण हटाने का हम लोग। लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। शहर के नया बाजार स्थित पचना रोड से बड़ी दुर्गा स्थान तक अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सड़क पर अतिक्रमण किए गए जगहों को जेसीबी से मुक्त कराया गया। जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है और नहीं मानने पर हम लोग तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं, फाइन भी लग रहा है। और देखिए, आज संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बिहार में एनडीए की जीत पर पीएम मोदी का सम्मान किया गया। इस बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों को भी संबोधित किया। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने जीत को बड़ी जिम्मेदारी भी बताई। बैठक में पीएम ने कहा, ये जीत इसलिए मिली क्योंकि सभी नेताओं ने एकजुट होकर मेहनत की है। उन्होंने साफ साफ कहा, जितनी बड़ी जीत मिली है, जन प्रतिनिधियों को उससे ज्यादा मेहनत करके जनता तक जन कल्याण की योजनाएं पहुंचानी होंगी। पीएम ने यह भी कहा कि बिहार जैसे विकास मॉडल को नॉर्थ ईस्ट में भी उसी तेजी से आगे बढ़ाना है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं एनडीए संसदीय दल की बैठक की तस्वीर, जहां सभी सांसदों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। हाल ही में बिहार में विधानसभा के चुनाव में मिली बड़ी जीत को लेकर पीएम मोदी का आभार और अभिनंदन किया गया है एनडीए सांसदों की तरफ से। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर देखिए एनडीए संसदीय दल की बैठक की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सभी सांसदों को संबोधित भी किया और पीएम मोदी ने यह भी कहा, अगर इतनी बड़ी जीत आपको मिली है तो ज्यादा जिम्मेदारी भी मिली है। तो एनडीए संसदीय दल की बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। बिहार में जीत को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया, पीएम मोदी के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली है। तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। क्या किस वजह से ये मीटिंग खास रही सर? मीटिंग में तो हमेशा जब सदन में का सत्र चलता है तो इस तरह की मीटिंग होती है, लेकिन खास इसलिए इस मीटिंग को आप कह सकते हैं कि बिहार का चुनाव संपन्न हुआ है हाल में और बिहार की जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही प्रचंड बहुमत दिया है, अपार समर्थन दिया है, आशीर्वाद दिया है। इस बात को लेकर हम सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी को बधाई दी है, उनका स्वागत किया है।
तो एनडीए संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पीएम मोदी ने देश को नई दिशा देने के लिए कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि कोई भी कानून या प्रावधान ऐसा नहीं हो जिससे लोगों को परेशानी हो। देश में ऐसी व्यवस्था बनानी है जिससे लोगों को काम में आसानी हो, उन्हें सुविधा मिले, कागजी कार्रवाई की भी प्रक्रिया कम हो ताकि कोई भी सिस्टम लोगों के जीवन पर बोझ ना हो। बैठक में बिहार चुनाव में मिली बम्पर जीत पर भी चर्चा हुई। मंत्री पार्टी का सबसे बड़ा मीटिंग का जो रूप है वो यही है, प्रधानमंत्री जी ने एक नया दिशा दिया है। बिहार चुनाव में जनता ने शानदार अद्भुत आशीर्वाद एनडीए को दिया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को आशीर्वाद दिया। बिहार में नीतीश कुमार जी का नेतृत्व में राज्य सरकार को फिर से आशीर्वाद दिया। इसके लिए आज सारा एनडीए लीडर्स ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विजय माला भी पहनाया है। इसलिए कई मुद्दे पे हम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन आज मैं इस पे ही केंद्रित रखना चाहता हूं कि जो नया दिशा प्रधानमंत्री जी ने जो आज दिया है, हम उसी पे चलेंगे। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी बोर्ड, कॉरपोरेशन, जिला पंचायत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सब ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो बिना मतलब आम नागरिक को नुकसान और बोझ दे। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक देखिए खत्म हो गई और इसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस बैठक में 19 एजेंडे पर मुहर लगाई गई है और इसके साथ ही जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि बड़े फैसले इसमें लिए गए हैं, उसमें सरकारी कर्मियों का 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगा। उद्योगों को विस्तार पर भी फोकस किया गया है। जिला स्तरीय समितियों के गठन का भी फैसला है। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आनंद, क्या कुछ बड़े फैसले इस बैठक में? देखिए, पहले हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे, सरकार ने लागू कर देने लगातार जिस खबर को दिखा रहा था उस पर मुहर लगी है और 3 नए विभागों का गठन किया गया है। जो 13वां नंबर पे फैसला, उसमें युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान करने तथा उन्हें कुशल कौशल बनाने हेतु एक नया युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा रहा है। दूसरी बात, राज्य में उच्च शिक्षा के स्तर को गुणवत्तापूर्ण बनाने के उद्देश्य से वर्तमान में कार्यरत शिक्षा विभाग के अंतर्गत उच्च शिक्षा से संबंधित कार्यों को समाप्त एक नया विभाग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया जा रहा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण है, राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को और विकसित करने तथा वायु यातायात को सुगम करने के उद्देश्य से वर्तमान मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग अंतर्गत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करके एक नए विभाग सिविल विमानन विभाग का गठन किया जा रहा है। इसका एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग किया जा रहा है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि 3 नए विभाग का गठन किया गया है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग, ये 3 नए विभाग की घोषणा की गई है। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण और जानकारी है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग जो अब तक जाना जाता था, अब उसका नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग होगा। श्रम संसाधन विभाग का भी नाम बदल गया है, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग नाम होगा तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम अब कला एवं संस्कृति विभाग किया जा रहा है। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमने आपको जानकारी दी। इसके अलावा हम अभी और भी कुछ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के पुत्र को नौकरी देने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये भी महत्वपूर्ण है। आपदा विभाग प्रबंधन के बिहार के गयाजी मुंगेर को नागरिक सुरक्षा घोषित कर देने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। उद्योग विभाग के अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय करने की मंजूरी, यानी कई विभागों का नाम बदला गया है और सरकार जाएगा। एक बार फिर से आपको बता दूं
कि उद्योग विभाग के अंतर्गत तकनीकी विकास निदेशालय का नाम परिवर्तित कर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय दे दी गई है। इसके अलावा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के प्रस्ताव नियंत्रण फिशिंग 2025 के सहमति जाएगी। ठीक है, ठीक है आनंद, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। लोकसभा में एसआईआर पर बहस, कांग्रेस सांसद का इसे लेकर बड़ा बयान भी सामने आया। सांसद मनीष तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। एसआईआर को लेकर ईसीआई पर सवाल उठाए गए हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकार पर सवाल उठाए गए कांग्रेस की तरफ से। इलेक्शन कमीशन को एसआईआर का कानूनी अधिकार नहीं है, ये कहा गया है। एसआईआर का कानूनी औचित्य नहीं है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसआईआर को लेकर। देखिए ये बयान दिया गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। मैं ये बहुत खेद के साथ कहना चाह रहा हूं कि देश भर में एसआईआर पे चर्चा है, कई प्रदेशों में एसआईआर हो रहा है, पर मैं बहुत जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं कि चुनाव आयोग के पास कानूनी तौर पर एसआईआर करवाने का कोई औचित्य नहीं है। और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। तो लोकसभा में एसआईआर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग के औचित्य पर सवाल उठाए, जिस पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पलटवार किया है। संजय जायसवाल ने कहा कि ये लोग अपने नहीं सुधरेंगे और हार का ठीकरा ईवीएम और निर्वाचन आयोग पर फोड़ते रहेंगे। संजय जायसवाल ने इस दौरान फिल्म का एक डायलॉग सुनाकर भी तंज कसा है। 3 महीनों से केवल वोट चोरी, एसआईआर जो कि चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है, उसी तक अपने आप को सीमित रखने का काम करते हैं। जिस मुद्दे पर बिहार में चुनाव में इतनी बड़ी हार मिली, उसके बाद भी विपक्ष समझने को तैयार नहीं है। इन लोगों की स्थिति देख करके मुझे एक शोले फिल्म का डायलॉग याद आता है कि असरानी ने कहा था कि हमें सुधारने वाले बड़े बड़े सुधर गए लेकिन हम नहीं सुधरे। तो ये कभी सुधरने वाले नहीं है, ये सारा दोष ईवीएम को देंगे, एसआईआर को देंगे, अपने अंदर नहीं झांकेंगे और हमारे लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है। और इसी बीच आपको सुपौल से बड़ी खबर बताते हैं। बुलडोजर एक्शन के दौरान लाठीचार्ज की खबर मिल रही है। पटेल चौक पर लाठीचार्ज किया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान हंगामा हुआ, दुकानदार विरोध कर रहे थे, सदर पुलिस ने अतिक्रमण खाली कराया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सुपौल से बता रहे हैं, जहां बुलडोजर एक्शन के दौरान लाठीचार्ज की खबर मिल रही है। दरअसल अतिक्रमण हटाने गई टीम पर इसका विरोध दुकानदार कर रहे थे। पटेल चौक पर फिर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। दुकानदार इसका विरोध कर रहे थे, सदर पुलिस ने अतिक्रमण खाली कराया है। इधर भागलपुर में भी अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। लोहिया पुल के नीचे सब्जी बेचने और दुकान लगाने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी गई। उन्हें आगाह किया गया है कि अगर फिर से अतिक्रमण करने की कोशिश की तो फाइन के साथ साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। वहीं सड़क पर सब्जी बेचने वालों के सामान को भी जब्त कर लिया गया। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन ने। पूरे बिहार में अतिक्रमण के खिलाफ जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में शहर में भी जो है अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जो है ट्रैफिक डीएसपी और नगर निगम की टीम के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब देख सकते हैं कि लोहिया पुल के नीचे जो है ये अतिक्रमण रास्ता जो है, यहाँ पर लोग जो है सब्जी रोडों पर लगाकर जो बेचने का काम करते हैं उनको हटाने का काम किया जा रहा है। लगातार जो है ये कई दिनों से ये अभियान यहाँ पर चल रहा है, लेकिन लोग जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है और लगातार जो है सड़कों पर जो है इसी तरह से अतिक्रमण कर रहे हैं। आप लोग लगातार ये अभियान चला रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, हमारा प्रथम दृष्टिया ये है कि शहर को सुव्यवस्थित करना है। इस उद्देश्य से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। इसमें लोगों की जागरूकता भी जरूरी है। अगर लोगों को हम लोग ये समझाते हैं कि दीवार से सटकर आप लोग अपना दुकानदारी कीजिए, रोड को अतिक्रमण मुक्त कीजिए, तो उसमें उनको कॉपरेट करना होगा। ये हमारा आम जनों से अपील है। लेकिन हटाने के बाद फिर से लग जा रहा है दुकान। देखिए, ये उनकी मानसिकता है। हम लोग उसको जरूरत पड़ने पर फाइन भी कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ी गई तो और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इसका दूसरा उपाय हम लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि वो अस्थाई नहीं लगाता है, अस्थाई में लगाता है। इसलिए विभाग जब काम करके जाती है और फिर लगा देता है, फाइन भी करके जाता है। अब इसका एक दूसरा रूप निकाल रहे हैं कि एक सिविल में आएंगे, जो लगा के जाएंगे हम उसको फोटो प्रिंट के साथ फाइन का रसीद थमा देंगे। लगातार जो है प्रशासन की ओर से कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन लोग जो है मानने को तैयार नहीं है। अतिक्रमण हटाने के बाद भी जो है लोग फिर से अतिक्रमित जगह पर आ जाते हैं, जिसके कारण जो है नगर निगम और पुलिस प्रशासन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि अब जो है आगे जो है और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार में बुलडोजर मॉडल नहीं, नीतीश मॉडल ही पिछले 20 साल से चला आ रहा है और आगे भी नीतीश मॉडल चलेगा। आम लोगों को परेशान करने के सवाल पर श्रवण कुमार ने कहा कि जिन्होंने भी किसी भी तरह की सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है या कब्जा कर रखा है, उन्हें नियमों के मुताबिक वहां से हटाया जाएगा, लेकिन उसके पहले सरकार उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेगी। भूमिहीनों को जमीन के लिए 1 लाख रुपए या फिर सरकारी जमीन पर उसके बसने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद ही उन्हें हटाया जाएगा, साथ ही उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आहर पर, अलंग पर, सरकारी जमीन पर जो सिंचाई विभाग के साधन है वहां पर अगर बसे हैं, तो उन व्यक्ति को हटाने के लिए सरकार का प्रावधान है, नियम है। अगर उनके पास जमीन नहीं होगी तो 1 लाख रुपया जमीन खरीदने के लिए देंगे, या नहीं तो वहाँ पर सरकारी ज़मीन उपलब्ध रहेगा तो 5 दिन उनको सरकारी ज़मीन उपलब्ध कराएंगे घर बनाने के लिए, और 1,20,000 रुपया उनको राज्य के खजाने से, यानी प्रधानमंत्री योजना में अगर स्वीकृत है मकान तो प्रधानमंत्री योजना से, अगर उनके प्रधानमंत्री की सूची में नाम नहीं है तो मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण की सूची में शामिल करके उनको, वैसे गरीब लोगों को तभी हटाया जाएगा जब उसके लिए पूरा सरकार सारा जो नियम है उसके हिसाब से करा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।